नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के समक्ष एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये लेके उपस्थित हुआ हूं। आप सभी लोग समझ गए होंगे मैं किस संबंध में आपसे बात कर रहा हूं। आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूँ, उत्तराखंड सहायक अध्यापक चित्रकला विषय के अंतर्गत जो आज 12 जनवरी 2023 की जो सेकेंड हियरिंग थी डबल बेंच की, उसका आज जजमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे। तो मुझे लगता है बहुत से बच्चों के यहाँ पर चेहरे में आज बहुत अधिक मुस्कान होगी, घर में खुशियाँ होंगी। तो ऑब्वियसली ये होनी भी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने जो इतना लंबा इंतजार करा, 2 साल कम नहीं होते हैं। जब अगर मैं बात करूँ पिछले साल 31 दिसंबर 2021 को जो इसका जो रिजल्ट घोषित हुआ था और दुर्भाग्यवश आप लोगों का रिजल्ट घोषित नहीं हुआ था, उसके बाद आप लोगों ने चाहे सचिवालय की बात करें, मुख्यमंत्री कार्यालय की बात करें, चाहे कई विधायक मंत्रियों की बात करें, तो यहाँ तक कि आपने शिक्षा निदेशालय तमाम जगहों पर अपने माध्यम से छोटे मोटे बहुत बड़े आंदोलन के साथ ही आप लोगों ने निदेशालय में जाकर यहाँ तक कि पकौड़े भी तले, साथ ही अपने खून से लेटर प्रधानमंत्री को तक यहाँ तक लिखे कि भैया हमारा जो LT ड्राइंग का जो रिजल्ट है उसे घोषित कर दीजिए। तो आपने ना ठंडा देखा ना गर्मी देखी, चिलचिलाती हुई धूप में भी आपने निरंतर संघर्ष रहित रहे। कहीं ना कहीं आज उसका परिणाम जिस प्रकार से आपने सरकार पे दबाव बनाया, कहीं ना कहीं वो दबाव सरकार पे बना। और आयोग की बात करूं चाहे सरकार की बात करूं, तो दोनों ने ही अपना पक्ष मजबूती के साथ आज कोर्ट के समक्ष रखा। तो आज जो डिसीजन दिया गया, जो मैंने इससे पूर्व की कल जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें स्पष्ट तौर पे कहा था कि जो जजमेंट आएगा वो दोनों पक्षों के मध्य में आएगा। यहाँ पर सिर्फ छात्र हित को मद्देनजर देखा जाएगा। यहाँ पर ना ही नॉन बीएड की बात करें ना ही बीएड की बात करें। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, चाहे वो बीएड वाले हों या नॉन बीएड वाले, कोई भी अभी इस चीज़ को अपने हृदय में ना रखें कि मैं किसी एक पक्ष की क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। मैं तो दोनों की बात हमेशा पहले से ही कहते हुए आया हूँ कि आप दोनों की यहाँ पर जीत होनी चाहिए। जिस बच्चे ने संघर्ष किया है, जिस बच्चे ने रात तक मेहनत की है, जो रात भर जो मेहनत की है, उसका परिणाम घोषित होना चाहिए। तो दोस्तों, आज हाईकोर्ट के अंतर्गत क्या हुआ उस प्रकरण पर हम चर्चा करते हैं। ये वीडियो थोड़ा लेंथी रहेगी, तो जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही अगर ये इस वीडियो से आपको कैसा फील हुआ है, कम से कम कमेंट सेक्शन में जाकर अपना सुझाव अवश्य दें। मुझे लगता है कि आप लोगों के चेहरे में आज तो बहुत अधिक खुशी ये रहे होगी। सबसे पहले तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा कि आप लोगों का यहाँ पर हाईकोर्ट द्वारा जो आदेश दे दिया गया है कि आप लोगों का रिजल्ट घोषित करने के लिए कहीं ना कहीं आप लोग इस चीज़ से हतोत्साहित होंगे, गदगद आप अपने आप को महसूस कर रहे होंगे। तो आज क्या रहा दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि डबल बेंच में जो ये केस गया था, उसमें हाईकोर्ट ने जो पहले सिंगल बेंच में जो केस था उसी का जो जजमेंट था उसको रिव्यू करते हुए जो आयोग प्लस कमीशन और शायद सरकार के माध्यम से जो तमाम चीज़ें रखी गई, जो दलीलें रखी गई, चाहे हम नॉन बीएड की बात करें, बीएड वालों के पक्ष की, तमाम अलग अलग सेटिंग अपने दलीलें रखी। सरकार ने अपना पक्ष मजबूती के साथ कोर्ट के सामने रखा। साथ ही अगर मैं बात कहूँ, हाईकोर्ट ने इस चीज़ को परखा, समझा और साथ ही जो जजमेंट दिया वो जजमेंट आप की मैं बात करूँ तो बीएड और नॉन बीएड दोनों को ही इसमें मौका दिया जाएगा। जैसे आपको पता था कि जो ये लड़ाई थी बीएड वर्सेस नॉन बीएड की, ये लड़ाई थी क्योंकि इसी की तो लड़ाई इतने लंबे समय से आप लोग लड़ते हुए आ रहे थे। कहीं ना कहीं यहाँ पर बीएड वाले भी कहीं ना कहीं अपने आप को विजेता ये मानना चाहिए इन्हें, और साथ ही नॉन बीएड वालों को भी यहाँ पर ये विजेता घोषित करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि सब लोगों को आज की डेट में नौकरी चाहिए, एक छोटी सी नौकरी जिससे कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। यहाँ पर किसी बच्चे को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहिए या इधर में ले जाना चाहिए। इससे क्या होगा, समय की बर्बादी होगी, भर्ती प्रक्रिया लंबी जाएगी। आप लोगों की वजह से ये अगर पहले ही सॉर्ट आउट हो जाता तो आज शायद आप लोगों का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका होता। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आज हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि आप लोगों का यहाँ पर रिजल्ट जारी करते हुए आयोग इसमें क्या करे, रिजल्ट घोषित करे। और साथ ही अभी ये पूर्ण तरीके से ये जो केस है फाइनल नहीं हुआ है, इस पर से आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हाईकोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि आप लोगों का रिजल्ट घोषित करने की बात की है, नियुक्ति देने की बात अभी नहीं की है कि रिजल्ट घोषित कर दीजिएगा और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो तमाम चीज़ें होंगी वो तमाम जिन अभ्यर्थियों ने इसमें, चाहे वो बीएड वालों की बात करें चाहे नॉन बीएड वालों में, जिन अभ्यर्थियों ने इसमें
जो रीड लगाई थी उन बच्चों का, मान लीजिए यहाँ पर 20 या 25 बच्चे हैं, इन बच्चों का क्या होगा, रिजल्ट यहाँ पर अभी पेंडिंग रोक दिया गया है और इनकी सीटें रिजर्व रहेंगी। 232 सीटों में से अगर 25 बच्चे हैं तो 25 सीटें आप इसमें से निकाल लीजिए और अन्य जो पद बचते हैं उनमें आपकी भर्ती प्रतिक्रिया और ये नियुक्ति प्रतिक्रिया यहाँ पर प्रारंभ होगी। और ये जो भर्ती प्रतिक्रिया का जो जजमेंट दिया गया है अभी भी यह न्यायालय के अधीन क्या है, विचाराधीन है। इस चीज़ को नोट कीजिएगा। अगर यहाँ पर हाईकोर्ट अगर ये डिसीजन दे देती पूरी तरीके से भर्ती प्रतिक्रिया के संबंध में, अगर डिसीजन दे देती पूर्व जिस प्रकार से डिसीजन ले रहा है कि हाँ नॉन बीएड और बीएड दोनों को इसमें मौका दे देगा, अगर इसमें हाईकोर्ट पूर्ण रूप से अगर जजमेंट दे देती तो शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट एक केस पहुंच जाता। तो इसलिए कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने इस चीज़ को समझा होगा, परखा होगा, तो कहीं ना कहीं उसे अपना अधीन, इसको विचाराधीन किया है। जब हाईकोर्ट के अंदर जब कोई भी केस विचाराधीन होता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूरी तरीके से अभी जजमेंट नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ये अच्छी बात है। ये मैं बीएड वालों से भी ये भी नहीं कहूँगा कि आप लोग गलत हो, आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो। हर कोई आज के डेट में सबको नौकरी की तलाश है। मैं दोनों पक्षों की यहाँ पर बात करूंगा। आप लोगों को भी यहाँ पर शायद मुझे लगता है फायदा होगा, बीएड वालों को भी, हर किसी को यहाँ पर फायदा होगा। जिसने मेहनत की है उनको मेहनत का फल मिलना चाहिए। बहुत सी बच्चों का मेरे पास फोन आता है, सर कब रिजल्ट घोषित होगा, मैं बीएड वाली हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रिजल्ट चाहिए। तो आज कहीं ना कहीं आप लोगों को पुनः मैं अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं पेश करूंगा। आपके चेहरे पे ये जो खुशी आज जो आ रही है वो उसको देख के थोड़ा सा हृदय में भी आज मेरे कहीं ना कहीं खुशी महसूस हो रही है। जल्द ही आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन प्रतिक्रिया कहे या आपका रिजल्ट घोषित होगा। अब देखिए ये रिजल्ट कब घोषित होगा, जब इसकी हार्ड कॉपी जो इसकी जो मूल प्रति है जब तक वो सरकार के पास ना पहुंच जाए या कहे सरकार उसके बाद आयोग को ना भेज दे तब तक ये रिजल्ट जारी नहीं होगा। ये लेके चलिए 2 से 4 हफ्ते का 2 से 3 हफ्ते का समय यहाँ पर लगेगा, क्योंकि अब इसके बाद अगर हाईकोर्ट की बात करूँ तो विंटर वेकेशन की यहाँ पर 1 महीने की यहाँ पर छुट्टियाँ रहेंगी। इन्हीं 1 महीनों के अंदर आपका क्या होना है, रिजल्ट भी घोषित होना है। किस बच्चे के कितने नंबर आए हैं वो आपको पता चल जाएगा। दूध का दूध पानी हो जाएगा कि कितने बच्चे इसमें निकले हैं, कितने बीएड वाले निकले, कितने नॉन बीएड वाले। जिसने मेहनत की होगी वो तो निकलेगा ना, उससे मतलब नहीं है कि यहाँ पर नॉन बीएड या बीएड वालों की ऐसा कुछ नहीं। तो दोस्तों ये तमाम चीज़ें यहाँ पर कोर्ट ने यहाँ पर दलील दी और इसी के अनुसार आज का जो जजमेंट रहा है तो बहुत सराहनीय है कि कोर्ट को भी इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए आप लोगों ने, क्योंकि आपका जो मुझे लगा नहीं था कि आज आप लोगों का ये जजमेंट आएगा, क्योंकि जो आपका जो ये केस था जो डिस्ट्रिक्ट होके आया था वो 33वें नंबर का था। तो आज सुबह से लेके शाम तक अगर ये 33वें नंबर का केस अगर यहाँ पर रिव्यू के लिए आया, जजमेंट आया, तो बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं जो मैंने कल जो वीडियो कही, जो वीडियो में जो बातें की थी, कहीं ना कहीं वो सत्य रही। तो जो कल की जो रात थी वो अमावस्या की वो रात, वो पूर्णमासी की वो रात, काली वो रात डल चुकी है। कहीं ना कहीं नया सवेरा आया है आपके जीवन में, उत्साह उमंग लेकर आपके जीवन में ये आया है। साथ ही आप देखोगे आपका जल्द ही यहाँ पर 1-2 हफ्ते में आपका यहाँ पर रिजल्ट जारी होते हुए दिखेगा। तो दोस्तों आपको इसके बाद मैं एक मेरिट लिस्ट यहाँ पर तैयार करूँगा कि ड्राइंग सब्जेक्ट की कितनी मेरिट यहाँ पर जा सकती है। एक अनुमानित है, ये नहीं कि इतनी जो मैं चीज़ कह रहा हूँ वो सत्य होगा। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मैं आपको लेके आऊँगा। बहुत से बच्चों ने मेरे से कई दफ़े ये बोला था कि सर आप ये बोल दीजिए एक बार कि आपका रिजल्ट इतने तारीख को ये जजमेंट सभी के पक्ष में ये रिजल्ट घोषित हो जाए और ये यहाँ से हाई कोर्ट से बाहर निकल जाए। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर आप बोल दीजिए, आप जिस प्रकार से बोल रहे हो वही चीज़ है। तो मैंने कल ये नहीं कहा कि इसका रिजल्ट कल घोषित ना हो, तो मैंने स्पष्ट तौर पर आप लोगों से कहा था कि मुझे पूरे तहे दिल से ये उम्मीद है कि कल आपका रिजल्ट घोषित होगा और हाईकोर्ट ये आदेश देगी सरकार को और सरकार इस चीज़ को जल्दी ही अमल में लेते हुए आएगी और आपका रिजल्ट यहाँ पर घोषित करेगी। और जो बच्चों को, जिन बच्चों ने यहाँ पर केस फाइल किया था, उनका यहाँ पर क्या है, अभी परिणाम सुरक्षित है। अभी वो ये ना सोचे कि इनकी जो 25 बच्चे हैं, मैंने कहा ना कि 25 बच्चों का अगर यहाँ पर देखा जाए तो उनकी जो सीटें रिजर्व रखी गई हैं इन पदों में। अगर 25 बच्चों में से अगर 20 बच्चों का सिलेक्शन होता है, अगर 5 बच्चे उस मेरिट में नहीं आते तो 20 बच्चों का अगर सिलेक्शन होता है तो उनको नियुक्ति अवश्य मिलेगी। अगर ये मान के चलिए उसमें से जो 25 बच्चों ने रेट दायर की है, अगर उसमें से भी अगर 10 बच्चों का सिलेक्शन होता है तो अगर 15 सीटें अगर और बची हैं तो उसमें
मेरिट लिस्ट के वेटिंग लिस्ट यहाँ पर निकलेगी। यहाँ पर वेटिंग लिस्ट आपको देखने को अवश्य मिलेगी। यहाँ पर वेटिंग लिस्ट जारी होगी जहाँ पर आपको जो बच्चा 1-2 नंबर पॉइंट से रुका है तो उसको मौका मिलेगा। निराश ना होइएगा जो बच्चों का अब जब सिलेक्शन नहीं होगा तो ये मत सोचिएगा कि हाँ मैं 2 साल मेरे बर्बाद हो गए। ये बिल्कुल भी लेके ना चलें कि आप लोगों के लिए ये आगे भी और मौके मिलेंगे। अभी आपको पता है कि सरकार गेस्ट टीचरों की भर्ती करने जा रही है, वहाँ पर भी अप्लाई करें। पहले ये देख लीजिए कि जिन जिन बच्चों का इसमें सिलेक्शन होता है तो उनके लिए तो हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से है, क्योंकि आप अब मेरे एक सहपाठी नहीं, आप मेरे कलीग के रूप में, एक सहायक साथी के रूप में आप इस विभाग में आ रहे हो। आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जिन अभ्यर्थियों का इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा वो निराश ना हो, और जितने भी अभी भर्ती प्रतिक्रियाएं आ रही हैं तो शायद मुझे लगता है वहाँ पर आप मेहनत कीजिए, वहाँ पर निकल जाए। हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसे आपको आज पता है कि जो 8 तारीख को जो पटवारी लेखपाल का जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसका जो यहाँ पर क्या हुआ, रिजल्ट आपका पेपर लीक हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मुझे शंका ये भी है कि कहीं ना कहीं अब आयोग बहुत ज़्यादा सतर्क हो गया, क्योंकि यूके SSC में ये मामला आया था, पेपर लीक का मामला था, ये बहुत बड़ा तूल पकड़ा था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तमाम बाधित हो गया था। अब ये यूके PSC करा तो यहाँ पर भी आपको धांधलीबाजी दिखी। एक अधिकारी और 4 अन्य साथियों को यहाँ पर गिरफ्तार किया जा चुका है। 42 लाख रुपए की यहाँ पर वसूली तक हो चुकी है। तो 35 बच्चों का यहाँ पर नाम सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब जो आयोग है इस रिजल्ट को बहुत सोच समझ के क्या करेगा, जारी करेगा। ये नहीं कि आपको हाई कोर्ट ने कहा कि कल आदेश जारी नहीं, उसको समय लेगा, समझेगा कि क्या परिस्थितियां बन सकती हैं। इसलिए ये रिजल्ट थोड़ा मुझे लगता है डिले होगा, मगर जल्दी ही ये जारी होगा। और साथ ही मुझे ये लगता है कि आयोग ने इसका रिजल्ट तो पहले ही बना चुका होगा। जिन बच्चों ने, मान लीजिए यहाँ पर 15, मैंने कहा ना 25 बच्चों का जो नाम है, उनकी डेट बर्थ है, सब कुछ उनका जो बायोडाटा पूरा आयोग को भी जाएगा। और अगर उन बच्चों का सिलेक्शन होता तो उनकी क्या होगा, वो पद यहाँ पर रिजर्व रख दिए जाएंगे। और उनमें हाईकोर्ट ने कह दिया कि आप भर्ती प्रतिक्रिया आप निरंतर चालू रखिएगा। और हाईकोर्ट जिस दिन कहेगा कि इनको नियुक्ति दे दीजिए, तो आज भी आपका जो ये केस है हाईकोर्ट के अंदर विचाराधीन है, इस चीज़ को भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक की है। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य कमेंट अवश्य करें। साथ ही इस चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब किए। मैं आप लोगों के साथ अभी भी हूँ, आगे भी रहूँगा। तो दोस्तों तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।